शरणं। सप्तम सर्गः नागर नारायणः। अत्रांतरे च कुलटा कुलवर्त्मपात संजात पातक इव स्फुट लांछनश्रीः वृंदावनान्तरमदीपयदं सजालैर्दिक्सुन्दरी बदन चंदन बिंदु। अत्रांतरे माने अश्विन अवसरे दिक् सुंदरी वदन चंदन बिंदु। दिक् पूर्वा सैव सुंदरी तस्याः वदने चंदन बिंदुरिवैति लुप्तोपमा। कुलटा कुलवर्त्मपात संजात पातक इव स्फुट लांछन श्री सुव्यक्ता लांछनस्य कलंकस्य श्री शोभा जस्मिन् तादृशः च खलु पातकी भवति स रोग विशेष चिन्हितो भवति इति भावः। अनेन चंद्रस्य पूर्ण प्रायता उक्ता इंदु चंद्र अंशुजालैः किरण समूहैः वृंदावनान्तरम् अदीपयत्। ये अलंकार बोलते माननीयों के मान का खंडन करने वाले पूर्ण चंद्रोदय मंडल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जिस समय श्री राधा श्री कृष्ण के विरह में संतप्त हो रही थी, उसी समय पूर्ण चंद्रमा ने वृंदावन को अपनी किरणों से प्रकाशित कर दिया। कुलटा कामिनियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने के कारण जिस चंद्रमा को पाप लग गया है, वो पाप उसकी मृगलांछन श्री से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है। अथवा पूर्व दिशा रूपी सुंदरी के मुखमंडल को अलंकृत करने वाली चंद्र बिंदु की भांति अपने कलंक को धारण कर उस द्विजराज ने समस्त दिशाओं को अपने प्रकाश से अलंकृत कर प्रकाशित हो गया। अथवा जिस प्रकार चंदन का बिंदु सुंदरी के ललाट को समलंकृत करता है, उसी प्रकार दिशा रूपी सुंदरी को चंद्रमा ने समलंकृत कर दिया। पातक इव कहीं कहले, पातक इव दूसरों के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे पापी माना जाता है। कुलटाएं अपने प्रेमियों से मिलने के लिए रात में ही निकलती हैं। अतः चंद्रमा के उदित होने से अंधकार प्रकाशित होने लगता है, जिससे कामिनियों को मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। कुलोटा माने से माने कौन करी रात्रि ही गमन करिवे, एकांत रात्रि गमन करिवे। यदि चंद्रमा उदित हो जाए बाधा आएगा, सहीटा ही जिससे कामिनियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गया। तो इसका पाप चंद्रमा में मृगलांछन के रूप में प्रतीत हो रहा है। चंद्रमा एक ओर तो सकलंक है, दूसरी ओर उन्मुक्त दिशाओं का श्रृंगार। तो यही कहते श्री कृष्ण श्री राधा के समीप जाने के लिए सोच ही रहे थे कि इतने में पूर्व दिशा रूपी सुंदर वधु के बदन कमल में चंदन बिंदु के समान कुछ ही दूरी पर, जैसे कुलटा स्त्री कुलधर्म का त्याग करने पर जिस विशेष रोग क्या है, क्षय रोग भोग करती है, उसके चिन्ह की भांति अपने अंग में कलंक को धारण करते हुए सुस्निग्ध किरणों के द्वारा श्री वृंदावन धाम को अतिशय सुशोभित कर दिया। प्रसरति ससधर बिंबे विहित विलंबे च माधवे विधुरा विरचित विविध विलापं सा परितापं चकारुच्चैः। चंद्रमा के उदित होते ही माधव के आने की आशा क्षीण होने लगी। लुचि का स्थान दे भगवान क्षीण होने लगी। श्री राधा उनके विरह से बड़ी संतप्त हो गई और उसी संताप का वर्णन करते हुए सखी कहती हैं, अतिशय विधुर भाव से श्री राधा बड़ी संतप्त होकर
उच्च स्वर से विलाप करने लगी। चंद्रमा का बिंब विस्तीर्ण हो रहा था और माधव श्री राधा से मिलने को आने के लिए विलंब कर रहे थे। व्याकुल श्री राधा फुट फुट कर बिलखने लगी। हाँ, तो शशधर मंडल पूर्ण रूप से उदित हो गया है। माधव आने में विलंब कर रहे हैं, इसीलिए श्री राधा विरह में संतप्त होकर विविध प्रकार का उच्च स्वर से विलाप करती हुई बहुत अधिक परितापित होने लगी। कथित समयेपि हरिरहन जजौवनम मम विफलमिद ममलमपि रूप जौवनम यामि हे कमिह शरणम सखी जन वचन वंचिता यामि हे कमिह शरणम सखी जन वचन वंचिता। विरह वेदना की अतिशय तीव्रता का अनुभव करती हुई श्री राधा को अत्यंत संताप हो रहा है। सखी, तुमने तो कहा था कि मैं उन्हें अभी लेकर आती हूँ, तुम यही रहो, पर तुमने भी मेरी प्रताड़ना कर दी। चंद्रोदय से पहले जहाँ संकेत कुंज में आने की बात थी, अब तो चंद्रमा गगन में अधिकाधिक उठता जा रहा है। तुम्हारे झूठे आश्वासनों ने मुझे ठग लिया है। मेरा यह निर्मल अनवेद्य रूप यौवन व्यर्थ ही प्रतीत होता है। यदि ये सार्थक होते तो वे अवश्य यहाँ उपस्थित होते। तो मेरा अमल रूप यौवन व्यर्थ ही है, क्योंकि संकेत काल में हरि वन में नहीं आए। सखियों से वंचित अब मैं किसकी शरण में जाऊं। यदनुगमनाय निशिगहनमपि शीलितं तेन मम हृदयमिद मसरकीलितं यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता सखी जन वचन वंचिता। श्री राधा कहती है कि जिनके साथ मिलने के लिए मैं एकांत निर्जन कानन में आई, उसी ने मेरे हृदय में काम की कील ठोक दी है, या काम का कोई बीज मंत्र ऐसा कीलित कर दिया है कि मैं कहीं की नहीं रही। अपि से तात्पर्य ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। हाय, जिनका अनुसरण करने के लिए मैं इतनी गहन निशा में इस बीहड़ वन में भी आ गई, और वही मेरे हृदय को काम बाण से भेद कर रहा है। हाय, मैं किसकी शरण में जाऊं। राधा रानी संताप कर रही है। मम मरण में बरमिति वितत केतना किमिति विसहामि विरहानलम चेतना यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। मम मरणमेव वितथ केतना किमिति विसहामि विरहानलम चेतना यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। मैं भ्रष्ट हो रही हूँ, जिनके साथ संगम के लिए मैं घोर अंधकार पूर्ण रात्रि काल में गंभीर वन में बैठी रही, विह्वल और अचेतन हो गई। मैं उनके विरह से कितनी अधीर हो रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ
मेरा तो मरना ही अच्छा है। कितना विरह ताप सहन करूं मैं, आशा के सभी संकेत झूठे हो गए, मेरा यह शरीर व्यर्थ ही है। नहीं तो हरि ऐसी उपेक्षा नहीं करते। सखी की बातों में आकर मैंने यहाँ आने का साहस कर लिया, पर मेरे सारे प्रयास व्यर्थ है, जीना भी व्यर्थ है। यह शरीर धारण करना व्यर्थ है, मुझे मर जाना चाहिए। मैं अचेत हो रही हूँ, अब यह दुस्सह विरह नल कैसे सहन करूं। प्रकृतर स्थिति देखा माने आम जदि टिके भावावेश को जाइए चिंता कर राधाराणी को भावावेश को जाइए मैंने कि जे विरह रे कि जे पीड़ा माने मृतवत पीड़ा होती राधाराणी। हाँ हाँ भल बोली कहते मम इह विधूरयति मधुर मधुयामिनी कापि हरिमनुभवति कृत सुकृत कामिनी कापि हरिमनुभवति कृत सुकृत कामिनी यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। अंतर हृदय की विकट विरह वेदना को अभिव्यक्त करती हुई श्री राधा कहती हैं, परम सुख स्वरूपा बसंत ऋतु की ये सरस रात्रियां मुझे अतिशय व्यथित कर रही है। दूसरी ओर कोई सुकृतशालिनी किशोरी श्री कृष्ण के साथ रतिक क्रीड़ा का रसास्वादन कर रही है। उस विलासिनी के प्रेम पास में बंद कर रमण करते हुए श्री कृष्ण इस संकेत भूमि पर नहीं आए। कितनी सुकृति का अभाव है। मैं विरह विधूरा होकर विलाप कर रही हूँ और दूसरी उनके साथ रति सुख का अनुभव कर रही है। ओहो, यह कैसा दुर्भाग्य है मेरा। यह सुमधुर बसंत की रात्रि मुझको विरह वेदना से अधीर कर रही है और उधर ऐसे समय में निश्चित ही कोई कामिनी अपने पुण्य के फलस्वरूप परम सुख से श्री कृष्ण के साथ रति सुख का अनुभव कर रही है। अह कलयामि बलयादि मणिभूषणं हरि विरह दहन बहनेन बहुदूषणं यामि हे कमिह शरणं सखी जन वचन वंचिता। हाँ यामी 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 माने जाई जीवी कुआड़ जीवी सखी माने मोर वंचना करदे मते कुआड़ जीवी। तो हाय मणि जड़ित बलयादि आभूषण समुदाय मेरे विरहानल को उद्दीपित कराकर मुझे अशेष दुख प्रदान कर रहा है। अतः यह तो दोष युक्त ही प्रतीत हो रहा है। आहा सखी, तुमने बड़ा छल किया। मैंने पुष्पों पल्लवों मणियों से सजे इतने आभूषणों से शरीर को सजाया, पर सभी हरि के विरह की आग में अनल सदृश ही प्रतीत हो रहे हैं। मदन की वेदना से शरीर विरहाग्नि से तप्त हो रहा है। अब ये आभूषण नहीं रहे, अभिशाप हो गए हैं, क्योंकि प्रिय के अवलोकन का फल ही रमणियों का सौंदर्य एवं परिधान है। हाँ? प्रियतम का अवलोकन रूप का फल ही रमणियों का सौंदर्य एवं परिधान है। अथवा अलंकार का प्रियत्व तो तभी अनुभव होता है जब कोई उनको प्रेम पूर्वक देखने वाला हो। तो अतः इनसे प्रियत्व की प्रतीति नहीं, दोष की प्रतीति होती है। कुसुम सुकुमार तनुम तनु सरलीलया स्वगपि हृदि हन्ति मामति विषमशीलया यामि हे
कमिह शरणं सखी जन बचन वंचिता यामि कमिह शरणं सखी जन बचन वंचिता। हे कांत, दूसरे आभूषणों की बात क्या कहूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए जो बनमाला हृदय पर धारण करती हूँ वही कामदेव का अस्त्र बनकर मेरे प्राण ले लेती हैं। काम बाण की भांति हृदय को बेधन लगती है तथा उसका प्रहार इतना विषमय और असह्य होता है कि कुसुम से भी अतिशय सुकुमार देह उसकी विषमता को सहन नहीं कर पाती है। बाणों से शरीर क्षत विक्षत होता है तो मानो सामान्य सी पीड़ा होती है, किंतु इन काम बाणों के द्वारा बिंद हृदय की व्यथा सह्य नहीं होती। दूसरे आभूषणों की तो बात ही क्या है, मेरे वक्षस्थल पर स्थित यह बनमाला अतिशय कोमल कुसुम से भी सुकुमार मेरे शरीर को भी काम सर की भांति विषम रूप से आघात प्रदान कर रही है। अच्छा, हाँ, सब विपरीत है, भारी कष्ट है, भारी पीड़ा है, असह्य पीड़ा है। मृत्यु तुल मृत्यु तो पीड़ा हो गाड़ी देला किछि टिके मात्र भय होछि ना, सब सुझौछि सेतेबेले आ। हाँ, तार जहाँ 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 थिला जेतिक माने जो भितर जो माने ज्वलना है रही जिते सब क्रोध रही सब उद्गार होगा से केते से सादा सदा से समय चिंतन कला से भगवान कहना माने एते अपमान मते जदि प्रथम प्रसन्न कटि जाई थांदा नाई नाई हबनी आम करूँ तुम अलग कथा। अरे राजी होती कन्यागर सब राजी होती मु बर वेश आसिक पहुंची आ कन्याकुमार किए नहीं पड़ेगा से दशा लगे मैं मत कहल तुम लगे मुझे आसली राति पाईगला अपेक्षार अच्छे सी ललिता विश्वास सी भी हाँ कान्हा मत कहले आसबे तेणुक धरिक आसली देखा नहीं समस्त खाली जाऊँ से समय दुस्सह दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापयुता शुभ तच्युता शेष शील मंगल से मान कर कौन कर समय जब आसिक पहुंची भगवान मान हम ना कौन हम मान तो मान तार चरम सीमार थी मान एकदम आसवे तो आसवाक तो पड़ो ही प्राण छाड़ बोले आसवाक पड़ो तो किंतु ये एमती उत्कंठा को बढ़ाऊँ आसल 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 पुणी जाए मिछ तुम लक्षण फुटिकी देखा क्या प्रस्तुत बोली रमण क्षेत्र रमण कर नहीं कर से लक्षण कहला बेलू तुम आड़ छड़ कथा कह आउ गोटे अपराध अपराध उपर आउ गोटे अपराध तुम कौन तुम क्षेत्र में कौन मरी पचे कह तुम सो सब नहीं जा भाव से कहे अहमिह निवासामि न गणित वनवेतसा स्मरति मधुसूदनम यामपि न चेतसा।
यामिहे कमिह शरणौ सखी जन वचन वंचिता। श्री राधा दैन्य प्रकाश करती हुई कहती हैं कि श्री मधुसूदन से मिलने के लिए सखी की बात मानकर मैं इस भयंकर वन के भीतर निर्भय होकर बैठी हूँ, परंतु मधुसूदन को मेरी कोई चिंता नहीं है। उनका हृदय बड़ा स्थिर है। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस बीहड़ वन में जिनके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ वे मेरा एक बार भी स्मरण नहीं करते। हाय हाय, यह मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं यही भयानक बेतस वन में भी निर्भय होकर श्री कृष्ण के लिए बैठी हूँ, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि वे मधुसूदन मुझे एक बार भी स्मरण नहीं करते। हरि चरण शरण जय देव कवि भारती बसतु हृदि युवतीरिव कोमल कलावती। यामिहे कमिह शरणौ सखी जन वचन वंचिता। जयदेव कवि कहते हैं कि उनके रक्षक एकमात्र श्री कृष्ण के चरण ही हैं। उनसे अलग उनका और कोई रक्षक नहीं है। जयदेव रचित कविता कोमल वर्णमयी और काव्य सौष्ठव की कलाओं से समलंकृत है। यह कविता भक्तों के हृदय में उसी प्रकार स्थान प्राप्त करे जिस प्रकार कोमल बपुबाली तथा श्रृंगार आदि रसवर्धिनी 6 कलाओं से विशिष्ट कोई सुंदरी अपने नायक के हृदय में विराजती है। यथा लावण्य विभूषिता कोई नायिका अपने नायक के मन को अत्यधिक आनंद प्रदान किया करती है, उसी प्रकार यह काव्य भक्तों के हृदय को भी आनंदित करे, यह कवि की कामना है। कोमल बपुवाली मनोहर लावण्यवती कला समलंकृत युवती जैसे सुंदर गुणों वाले युवकों के मन में सदा विराजमान रहती हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत श्री जयदेव कवि द्वारा विरचित यह सुललित गीति भक्तजनों के मन में सदा विराजमान हो। जयदेव हृदयटा एटी मत लगुच सरलता नहीं भरी ना भगवान भाव तत्किं कामपि कामिनीमभिश्रुतः किं वा कलाकेलिभिः बद्धो बन्धुभिरन्धकारिणी वनाभ्यर्णे किमुद्भ्राम्यति कांत क्लांत मनागपि पथि प्रस्थातुमेवाक्षमः संकेतीकृत मंजूललता कुंजेपि यन्नागतः। श्री कृष्ण के संकेत स्थल पर न आने के कारण विरहिणी राधिका मनी मन कितने प्रकार के संशय कर रही है। उनके लिए आने का कारण क्या हो सकता है? मनोकल्पित संदेह को प्रस्तुत करती हुई श्री राधा कहती हैं, यह मनोहर बेतस लतागृह हम दोनों के मिलन का संकेत स्थान था, फिर उन्हें क्या हो गया? वे क्यों नहीं आए? क्या वे दूसरी नायिका के साथ अभिसार करने चले गए? और मेरे प्रति उनका अनुराग कम कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ ऐसे ही छोड़कर वे अन्यत्र विहार कैसे कर सकते हैं? क्या केली परायण और कला परायण उनके बांधवों ने उन्हें यहाँ आने से रोककर क्रीड़ा बनियों में ही रख लिया? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि
वे अभिसार के समय को किस प्रकार भूल सकते हैं? ऐसा लगता है वे चतुर चूड़ामणि अंधकार की अधिकता के कारण मुझको प्राप्त न कर सकने के कारण मुझे इधर उधर ढूंढ रहे हो। पर वे तो इस वन में अभिसार के लिए कितनी ही बार आए होंगे, वे परिचित पथ कैसे भूल सकते हैं? यह भी संभव नहीं है। तो क्या वे मुझसे विच्छिन्न होने से क्लांत होकर चलने में ही असमर्थ हो गए क्या? अथवा चंद्रोदय के पश्चात श्री राधा की दशा कैसी होगी, यह सोचकर विच्छेद दुख से कातर होकर यहाँ नहीं आए? प्रस्तुत पद में सातूल विकृत छंद तथा संशय नामक अलंकार है। ये संशय अलंकार होगा। संकेत स्थल रूप में निर्दिष्ट मनोहर लता कुंज में मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण क्यों नहीं आए? इसका क्या रहस्य है? क्या वे किसी दूसरी कामिनी के साथ अभिसार करने चले गए? क्या अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा आमोद में प्रमत्त हो निर्दिष्ट समय का उन्होंने अतिक्रमण कर दिया है? क्या सघन वृक्षों की छाया में घोर अंधकार के कारण संकेत स्थल न मिलने पर इधर उधर भटक रहे हैं? क्या मेरे विरह में अत्यंत क्लांत हो एक कदम भी चल पाने में असमर्थ हो गए क्या? ये सब शंका है राधा रानी के मन में। अथागतां माधव मंतरेण सखीमियं दीक्ष विषाद मूकाम विशंकमनारमितं कयापि जनार्दनं दृष्टवदे तदाहो। चंद्रोदय हो जाने के कारण श्री राधा श्री कृष्ण के संकेत स्थल पर न आने के कितने ही कारणों का अनुमान कर रही है कि और सखी को श्री कृष्ण के बिना लौटती देखकर वो विप्रलब्धा स्थिति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गई। दारुण वेदना के कारण कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गई। सखी भी विषन्न अवस्था को प्राप्त कर अबाक थी। सखी को मौन देखकर यह अनुमान लगा लिया कि ब्रजराज नंदन किसी अन्य नायिका के साथ रमण करते हुए देखने के कारण ही यह उदास एवं मौन है, इसीलिए कुछ बोल नहीं रही है। श्री राधा विलाप कर उठी, जनार्दन है न, लोगों को पीड़ा देने ही तो उनका काम है, अतः मुझे भी पीड़ित कर रहे हैं। विप्रलब्धा नायिका निरंतर अभिवर्धित अनुराग के कारण नायिका द्युति को भेजकर पहले किसी संकेत स्थल पर पहुंच जाती है, परंतु दैव योग से निर्दिष्ट समय बीत जाने पर भी नायक वहाँ उपस्थित न हो तो वह नायिका विप्रलब्धा कहलाती है। तो माधव के बिना सखी को आया देख विषन्न चित्त से मौन धारण कर श्री राधा आशंकित होकर सोचने लगी, जनार्दन किसी और कामिनी के साथ रमण कर रहे हैं क्या? प्रस्तुत श्लोक में उपेंद्र भद्रा छंद है। ये त्रयोदश संदर्भ समाप्त है। हाँ, स्वर्ग नहीं, संदर्भ सप्तम स्वर्ग चलचित्र तार त्रयोदश माने संदर्भ माने ये संदर्भ कौन नहीं ये कौन कौन त्रयोदश संदर्भ स्वर्ग होचंदी 7 संदर्भ होचंदी 13 हाँ गुटे हाँ स्वर्ग तो 1 2 3 4 ही चलती एथिरे 13 नंबर स्वर्ग माने संदर्भ चलती नागर नारायण ये संदर्भ नाम स्वर्गर नाम नागर नारायण बाबा ये किसी कौन दायु आम बुझा कौन कि जना पड़ा राधाराणी आज
विप्रलब्धा नायिका रूप आज ये चित्रित कर जयदेव कवि माने भगवान राधाराणी सखी को पठे जाकि सखी भी पूर्ण रूप से आश्वासन दे ठाकुर को लेकिन आसी बोली श्याम सुंदर को लेकिन आसी बोली तुम्हें संकेत स्थान में जाकि रही था मुझे श्याम सुंदर को लेकिन आसुची अनेक समय अतिक्रांत हो जाइए धीरे धीरे चंद्रमा उदित हो जाइए अंधकार विलुप्त हो जाइए भगवान आसुना ये जो गोटे विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाइए अवसाद भरा हो जाइए राधाराणी मन विप्रलब्धा स्थिति को जाकि राधाराणी हाय हाय कर एकदम एते विषन्ना एते विषादग्रस्ता ओफ असह्य अवस्था है राधाराणी विषम संकट रे हाइपर टेंशन समस्या जो भावी समस्या तर पूर्ण होनी संकट संकट आहरी बढ़ी बढ़ी बढ़िया लगे सीना यह द्वारा कौन होती एक ध्यान एक लक्ष्य स्त्री को कही से अन्य कार्य सुनकर बात से सुनिया चाहूँ बात से सुने के बाद भल लगे ना और केतक कही जहाँ कि आप धीरता स्थिरता जिते 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 कौन चेष्टा करूँ से जो स्थिति तार पूर्ण होनी महासंकट व महाहानि रास्ता देखी जाऊँ हानि क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्त नशा देखे मान मर्यादा धन प्राण पीड़ा अपमान सब भर से सुविधा सहयोग सहयोग करी पूर्ण हो पूर्ण हमार उपास किसी पाऊँ तो समस्या मैंने जो भी कहानी से हरास कई सहायता तार यथा मृगन पाखु जाऊँ चारि दिगरू घेरी तार कौ दिगरे बंचार आशा अच्छे गोटे पटे गले अग्नि आ गोटे पटे जाल पकई आ गोटे पटे गला निजे ठिया होती बाण धरिकी आउ जार कुकुर जगह जुआड़े गले मृत्यु ही दुष्ट एकला हेले थांदा और छोट पिला अच्छा पाखे छुआ विकल था कहाँ गौरवने मृगुणी को गजेन्द्र आउ कि रही महाभारत परीक्षित अभिमन्युर स्त्री उत्तरा उत्तरांगा वर्ग ही परीक्षित अच्छा पाही पाही से समय दान छाड़ी पाही माम ये अस्वस्थामा विकलता केंद्र मो मृत्यु की मुख खातिर कर एकमात्र माने दायादा ये नष्ट मो चिंता नहीं मो पुओ बोली चिंता नहीं ना ये कूलर एकमात्र माने संकेत रही कि मर्यादा भगवान कृष्णकर अपमान धर्मर उद्देश्य नहीं भगवान उद्देश्य ना वंश विनाश कर खाली आदर वंश विनाश हो कृष्ण कौन लगे लगी केते कथा चिंतन करी से कहा उसके कहा को देखले नहीं कहा पाखु से गल सीधा भगवान सिद्धासन
ସେମିତି ମୃଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଳ ଛୁଆ ଅଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କିଛି ନାହିଁ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକଳତା ଆକୁଳତା ଛଟପଟା ସେଟା କଣ ଛଟପଟା ଶୁଣ ନା ସେଇଭଳି ରାଧାରାଣୀ କେତେ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଶାଶୁଘରୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ବାପଘରୁ ଆସିଲେ ବାସରୁ ବାପଘରୁ ଆସିଲେ ଏତେ ଭୟ ହଉନାହିଁ ଶାଶୁଘରୁ ଯାଇଛି ଲୁଚିକି ଯାଇଛି ବିବାହିତା ଝିଅ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ଆସିଲେ ଯେ ଏତେ ଭୟ କରିବନି ବିବାହିତା ଝିଅ ବିବାହିତା ମା ସେ ନିନ୍ଦା କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବିବାହିତା ଝିଅ ଶାଶୁ ଯାଇଛି କୋଉଠି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଠି ଯାଇକି ଏଇଭଳି ଅସହାୟ ସେ ଭୋଗୁଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ କଣ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ କଠୋର ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ କଠୋର ହୃଦୟ ବୋଲି କହିଲେ କଠୋର ହୃଦୟ ବୋଲି କହିଛି କଠୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ହୃଦୟ କାହିଁକି ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ତମେ ମିଳନ କାହିଁକି କରୁଛ ମିଳନ କାହିଁକି ନ କରୁଛ କଠୋର ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରହିବ।